इमारतों की बुलंदी पे कोई मौसम का कहाँ से आ गई कच्चे मकान की खुशबू। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ लेकर आज भी एक गजल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये गजल छोटी सी गजल है, एक ही गजल है, लेकिन बहुत कुछ देगी आपको, क्योंकि इस गजल में ऐसा कुछ है कि आपकी मानसिकता पूरी तरह से चेंज कर देगी। आप पढ़ के देखिए। मैं हमेशा के भांति आज भी आप लोगों से कह रहा हूं कि गजल पढ़ते समय आपके पास कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपकी प्रॉब्लम में शामिल होकर आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा अपना सोचिए कि उसका समाधान नहीं है, उसका समाधान है। हमेशा बताता हूं कि अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद रखिएगा, एक दिन ऐसा होगा कि आपको प्रत्येक शब्द आसानी से समझ में आने लगेंगे, बशर्ते शुरू कीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, किसी ने कहा है कि अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि पहले मैं विद्वान बन जाऊं, बल्कि आप अगर उस काम को शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए अगर विद्वान बनना चाहते हैं तो। यानी अगर आप विद्वान बन जाना चाहते हैं तो किसी काम को जल्दी शुरू करना ही आपके लिए बहुत जरूरी है, न कि विद्वान बन करके किसी काम को शुरू करना। क्योंकि जब आप किसी काम को शुरू नहीं करते हैं तब आप कुछ नहीं सीखते। अब ऐसे भी किसी ने खूबसूरत बात कही है कि अगर जिंदगी में मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, अगर जिंदगी में वो मेहनत करते हैं तो वो कभी हारते नहीं। या तो वो जीतते हैं या वो सीखते हैं, हारते नहीं। इसलिए दोस्त, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी में कुछ करना तो है, कुछ तो करना है। तो क्यों ना इस समय को हम उपयोग करें और इस समय से कुछ सीख ले। क्योंकि किसी ने यह भी खूबसूरत बात कही है कि अगर आप इस जिंदगी से, इस समय से, तत्कालिक समय से कुछ नहीं सीखते हैं तो याद रखिएगा आपको आने वाला समय सिखा देगा पूरी तरह से। इसलिए समय के साथ चलना ही बहादुरी और समझदारी का काम है। इसलिए दोस्त, कभी ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ कैसा भी परिस्थिति हो कि ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है, अपने आप से बहाना बनाना बंद कर दीजिए और सीखना शुरू कर दीजिए। हमेशा बताता हूँ इस बात को। तो चलिए देर ना करते हुए गजल की तरफ चलते हैं। एक छोटी सी गजल आपके सामने रखता हूँ और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप तैयार हो जाइए पूरी तरह से। चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, भटक रही है पुरानी दुलाइयां ओढ़े हवेलियों में मीरे खानदान की खुशबू। सुना कि कोई कहानी हमें सुलाती थी, दुआओं जैसे बड़े पंदान की खुशबू। दबा था फूल कोई मेज पोस के नीचे, गरज रही थी बहुत पेचवान की खुशबू। अजब वकार था सूखे सुनहरे बालों में, वकार इज्जत मान मर्यादा। अजब वकार था सूखे सुनहरे बालों में, उदासियों की चमक जर्द लान की खुशबू। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। खुदा का शुक्र है मेरे जवान बेटे के बदन में आने लगी है ज़फ़रान की खुशबू। इमारतों की बुलंदी पे कोई मौसम क्या, कहां से आ गई कच्चे मकान की खुशबू। गुलों पे लिखती हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, पहाड़ियों से उतरती अजान की खुशबू, पहाड़ियों से उतरती अजान की खुशबू। ये छोटी सी गजल हमें बहुत कुछ सिखलाती है। इसमें कुछ ऐसे उर्दू शब्द हैं, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो रेगुलर पढ़ते रहिए, किसी तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्त, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके लिए कुछ फायदामंद नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्त, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप न्यू देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।